4 वही टॉपिक चल रहा है जो प्रीवियस वीडियो में भी था। ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल वर 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh on 1st April 17 according to the partnership deed. They were entitled to interest on capital 5% per annum. In addition, A was also entitled to draw a salary 5,000 per month. C was entitled to commission of 5% on the profit after charging the interest on capital but before charging the salary payable to A. The net profit for the year ending 31 March 18 were 3,60,000 distributed in the ratio of their capital without providing for any of the above adjustment. The profit were to be shared in the ratio 2:3:5. Pass the necessary adjustment entry showing the working clearly. आपको मालूम ही है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये फॉर्मेट बनाना है आपको सबसे पहले। उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल है ए की वो 1 लाख है और 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो 1 लाख का 5% 5,000। इसके बाद बी की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 5% 10,000। सी की कैपिटल 3 लाख है और 3 लाख का 5% 15,000 एंड टोटल होता है इसका 30,000 जो फर्म के लिए डेबिट है, एक्सपेंसेस है। सेकंड पॉइंट यहाँ देख रहे हैं आप, सैलरी जो ए को सैलरी दी गई है वो 60,000 रुपये है, यानी कि ए की सैलरी है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग ये आता है 60,000 जो ए के 60,000 है और ये आ जाएगा फर्म में डेबिट में क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। अब आप ध्यान देंगे सबसे पहले कमीशन पॉइंट पर कि सी का जो कमीशन है वो 16,500 कैसे आया। तो कमीशन बच्चों जो टोटल प्रॉफिट दिया है वो 3,60,000 है और सी में कहा गया है कि जो सी का कमीशन है वो 5% है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू ए। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट में से यानी कि 3,60,000 में से 30,000 माइनस करना होगा, जो बचता है 3,30,000 उसका 5% 16,500। तो इस तरीके से सी का कमीशन आया और कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है यानी कि डेबिट है। इसके बाद हमें ये देखना है कि भाई हमारा बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हमारा 3,60,000 था, उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी ए की, उसके बाद कमीशन सी का। इन तीनों को माइनस करने के बाद जो बचता है वो बचता है 2,53,500 जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2:3:5 में, 2:3:5 के रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो आता है बैलेंस प्रॉफिट हमारा 50,700, 76,050, 1,26,750 फॉर सी के लिए। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो ये टोटल आता है 1,15,700, बी का आता है 86,050 और सी का आता है 158,250 और ये आपका टोटल बैठता है 3,60,000। अब इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल के रेशो में। और ए बी सी की जो कैपिटल है वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है जिसका रेशो आता है 1:2:3 यानी 1, 2, 3। तो इस 3,60,000 को 1, 2, 3 के रेशो में बांटा जाएगा जो आता है 60,000, 1,20,000, 1,80,000। अब आपको कंपेयर करना है, यहाँ पर इसका क्रेडिट 115,700 है और डेबिट 60,000। ज़्यादा कौन है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी 55,700। यहाँ कौन ज़्यादा है? यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है 33,950 और सी में कौन ज़्यादा है? 1,80,000 यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है 21,750। तो एंट्री जो आप लिखेंगे, अभी जो एंट्री आएगी वो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब आप एंट्री देखिए, एंट्री है बच्चों आपकी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,950, वो कैसे आया था मैंने बताया अभी आपको। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,750 और टू एज कैपिटल 55,700। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 57, एक्स वाई
and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their capital fixed, यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको करंट यूज़ करना होगा कैपिटल की जगह पर। 2,150, 1,25,000 for the year ended 31st March 18, interest on capital was credited to them 8% instead of 10%, यानी क्रेडिट करना था 10% से और क्रेडिट कर दिया 8% से। जनरल एंट्री आपको करनी है यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड यानी 8% से क्रेडिट कर दिया, तो 8% जो आता है वो होगा 2 लाख का 8% 16,000, 1,50,000 का 8% 12,000 और 1,25,000 का 8% 10,000। जबकि करना चाहिए था इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड 10% से करना चाहिए था, तो जो कितना आता है 2 लाख का 10% 20,000, 150 का 10% 15,000, 1,25,000 का 10% 12,500, यानी कि 47,500। अब हमने कम से क्रेडिट किया, तो x को कम से क्रेडिट किया 4,000 से, y को कम से क्रेडिट किया 3,000 से, z को कम से क्रेडिट किया 2,500 से। तो फर्म के लिए तो लॉस ही है और फर्म इसे डिवाइड करेगा पार्टनर्स में। किस रेशो में करेगा? 5:3:2 जो रेशो दिया गया आपके क्वेश्चन में ही, और बांट दिया जाएगा 9,500 को, तो अमाउंट आ जाते हैं। और इसमें ज़्यादा क्या है? डेबिट, इसमें डेबिट ज़्यादा है 750, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट ज़्यादा है 150, और यहाँ पर क्या ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा है 600। तो आप एंट्री करेंगे x करंट अकाउंट डेबिट टू y करंट टू z करंट। करंट अकाउंट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 57। क्वेश्चन नंबर 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE में आया हुआ है और जो 2020 में एग्ज़ाम हुए उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा जो बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ पे लिखा है 63 में, on 31st March 14 the balance in the capital account of Isha, Manav and Daman after making adjustment for the profit and drawings were 320, 2,40,000 and 1,60,000. It was discovered that interest on capital and drawings had been omitted. Interest and capital and drawings omit हो गए, यानी लिखना भूल गए। The profit for the year ended on 31st March 90,000. During the year, Isha and Manav each withdraw some 48,000 equal installment in the middle of every month, and Daman withdraws 60,000. The interest on drawings was to be charged 5% per annum, and interest on capital was to be allowed at 10% per annum. The profit sharing ratio of partner 3:1, showing your working clearly. Pass the necessary rectifying entry. ये क्वेश्चन है आपका 63। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है और सबसे पहले कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है, और जबकि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पर ही करते हैं। तो बच्चों यहाँ जो आपको दिया वो क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर है, और क्लोजिंग कैपिटल दी गई है ईशा में 3,20,000, मानव के लिए 2,40,000, दमन के लिए 1,60,000। इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ड्राइंग्स को हमें यहाँ प्लस करना होगा। प्लस करेंगे तो ड्राइंग्स जो दिया है आपका वो 48,000 ईशा के लिए है, और 48,000 ईशा के लिए भी है और मानव के लिए भी है, और 60,000 दिया है दमन के लिए। तो टोटली अमाउंट आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट को हमें यहाँ माइनस करना है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट जो दिया है आपको 90,000 दिया है, जिसको बांटा जाएगा 3:1 में, जो आता है 45,000, 30,000, 15,000। तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसके बाद ईशा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,23,000 का 10% है 32,300, मानव का 2,58,000 का 10% 25,800, दमन का 2,05,000 का 10% 20,500। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 78,600 बैठता है, इसे टोटल करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब ईशा के लिए 48,000 था जो दिया था यहाँ पे मिडिल ऑफ एवरी मंथ,
ये मिडिल में दिया है तो 5% है, मिडिल के लिए 6% आपको करना होगा। उसके लिए ये आता है 1200। मानव का 48,000 है, 5% है, 6 मंथ का करेंगे क्योंकि वो भी मिडिल में है। और ये मंथ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मंथ से रिलेटेड है, वो वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है किस तरीके से वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए मंथ हमें लिखने हैं, तो वहाँ आप देखेंगे। दमन में 60,000 है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, डेट नॉट गिवन, डेट नहीं दी है, 5% है, 6 मंथ का करना है, 1500 आता है। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों आपको 32,300 ईशा क्रेडिट में लिखना है। मानव क्रेडिट में 25,800 है, दमन के लिए 20,500 है, और तीनों का टोटल होता है 78,600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने अभी बताया आपको किस तरीके से कैलकुलेट किया, तो 1200 माइनस कर लेंगे यहाँ पर। ऐसे ही मानव में 1200 माइनस किया जाएगा, दमन में 1500 माइनस किया जाएगा, और तीनों का टोटल होता है 3900। तो ये माइनस करने के बाद आता है 31,100, यहाँ पे आता है 24,600, और यहाँ आता है 19,000, और ये आता है आपका 74,700। अब आपको ये लॉस है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो फर्म के लिए लॉस है। 74,700 इसे ख़त्म करना है, और आप करेंगे 3 to 1 में इसे डिवीज़न करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, यानी 37,350, 24,900, 12,450। अब आपको ये कंपेयर करना है, इसमें ज़्यादा क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6250 डेबिट होगा। यहाँ ज़्यादा क्या है आपका, डेबिट साइड ज़्यादा है, और 300 ज़्यादा है। यहाँ पर दमन के लिए ज़्यादा क्या है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 6550। अब आप एंट्री कर देंगे, ईशा कैपिटल डेबिट, मानव कैपिटल डेबिट टू दमन कैपिटल। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये इसके जैसा क्वेश्चन आपका 2020 में बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व